सभी को मेरा प्रेज़ लॉर्ड। धन्यवाद देंगे खुदा को यीशु मसीह को जिन्होंने हम सबको जिंदगी की जमीन पर जिंदा रखा, ये समय हम सबको संभाल के रखा और एक नया दिन दिया, एक नई शाम दी कि हम सब उनकी स्तुति और आराधना करने वाले हो पा रहे हैं। ताइए खुदा की स्तुति और आराधना में सबसे पहले हम सब प्रार्थना क्यों खोलते हैं। इस वक्त आपसे प्रार्थना करते हैं सूरज के चार्ज आप लोगों को प्रार्थना करती हूँ। ना जाने में आपके विरुद्ध विभू के जितने भी पाप किए अपराध किए उन सब पापों से अपराधों से मैं क्षमा करेगा निष्पाप और ये समझ को दीजिएगा कि हम उन पापों को अपराधों को दोबारा करने ना पाए। तो इसको तो नाम से प्रार्थना करती हूँ कि फेसबुक के माध्यम से क्यों चलते हैं और ये है बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं किया जो तेरी से
मुझे तेरी ज़रूरत है। Praise Lord। समूह का गवाही जा पाएंगे और जगह रहना है। और क्या कहते हैं, हम ऐसे ही लेट गए। हमने कहा लेकिन 10 मिनट थोड़ा सा लेट जाएं, क्योंकि सर में बहुत दर्द हो रहा था और मैं लेट गई और मुझे नींद आ गई और मेरी आँख खुली है 4:40 पे। और इतनी कहते हैं ना, वो शैतान होता है ना, बिल्कुल भरपूर वाली नींद जैसी नहीं होती, वैसी नींद एकदम से झटके से मैं उठी। मैंने कहा खुदा बस जो है वचन तक पहुंच जाऊं जल्दी से, और तुरंत तैयार हुए। उतनी देर में रैपिडो बुक करी और रैपिडो भी 2 मिनट में आ गई। सभी को प्रेज़ लॉर्ड। समूह का वचन का, तो आइए हम सब वचन क्यों चलते हैं। खुदावंद के दास हम सबके लिए लेकर आए विषय में सिखाता है कि किस रीति से हमें प्रभु के पवित्र वचन में बढ़ना है, और जैसा पिता ने कहा उसके अनुसार हमें चौकसी करनी है, क्योंकि पिता हमें बहुत सी बातों के विषय में सिखाता और समझाता है। और जब वो हमें बहुत सी, इस पृथ्वी पर हम जिस रीति से चल रहे हैं, हम उन बातों को सीखें जिन बातों से हम अपने पिता के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि संसार में मनुष्य की बातें हैं, और बहुत सी मनुष्य की बातें हमें बहुत सी बुराइयों में और अंधकार में गिराती हैं। लेकिन प्रभु हमें उस बुराई और उस अंधकार से उठा के स्वर्ग के राज्य में ले चलता है और उत्तम उत्तम बातों के विषय में समझाता है, जिन बातों के विषय में पिता ने हमें बहुत आयत से समझाने के लिए अपने पवित्र वचन को दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये अवश्य है कि हम पिता के पवित्र वचन को जानें और उसके वचन में बहुत आयत से बढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सब पवित्र वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। हम एक कोरस गाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं आएगी, लाऊं ठीक करें। माला मैम बोलो तो प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ हाँ समझ सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है कि हो, तू है कुम्हार मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार मुझको उठा, मुझको बना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे लूका उसका 9वां अध्याय। लूका 9:23। लूका 9:23 में खुदा ने अपने पवित्र वचन में फरमाया है, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे, प्रतिदिन मेरा क्रूस उठाए।
और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ठीक हो गए? अच्छा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सच में प्रभु बहुत महान। अभी हमने वचन में क्या पढ़ा? उसने सबसे कहा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हमें प्रभु के पवित्र वचन में जब हम बैठते हैं तो वो इस बंजर भूमि में एक जुताई करता है और इस बंजर भूमि को जोत के बीज को डालता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। गेट बंद कर दीजिएगा। तो कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, हालेलुया। हालेलुया। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। कौन कौन आना चाहता है प्रभु के पीछे? हालेलुया। हालेलुया। कौन कौन आना चाहता है प्रभु के पीछे? हम लोग अपना हाथ उठाते हैं कि हम आना चाहते हैं, हम आना चाहते हैं। हम कहते हैं हम प्रभु के पीछे आना चाहते हैं, और हम कहते हैं हम पीछे आना चाहते हैं प्रभु के। हम लोग कहते हैं हम आना चाहते हैं प्रभु के पीछे। लेकिन इससे पहले कि हम प्रभु के पीछे आना चाहें, प्रभु के पवित्र वचन में कान लगाएं, हमें सबसे पहले ये बातों को जानना है कि इससे पहले कि तुम मेरे पीछे आओ, तुम्हें अपने आप का इनकार करना होगा, किसी और चीज का नहीं। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से ना करे। अब कौन कौन कहता है कि हम प्रभु के पीछे आना चाहते हैं, हम प्रभु के साथ चलने जाते हैं, हम चाहते हैं यीशु मसीह हमारे घर आए, हम चाहते हैं कि हम यीशु मसीह के साथ रहें, हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ हम जाएं वहाँ यीशु मसीह हमारे साथ साथ चले। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, इससे पहले कि यीशु मसीह हमारे साथ चले, हमें उसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा। अब तैयारी कोई माला के साथ, या तैयारी कोई अगरबत्ती के साथ, या मोमबत्ती के साथ, या कोई और भी भक्ति के साथ नहीं होती है। तैयारी कैसे होती है? तैयारी होती है कि जिसने तुम्हें इस पृथ्वी पर भेजा है उसके प्रति ईमानदार बनो, और उसकी इच्छा को जो उसने तुम्हारे अंदर रखी है, अपनी इच्छा, उसको पूरा करने के लिए यत्न करो। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह आपके साथ साथ तब चलेगा, और आप यीशु मसीह के पीछे तब चलेंगे जब एक अच्छी खासी तैयारी करेंगे। क्या करेंगे? अच्छी खासी तैयारी। अब तैयारी कैसे होती है बताइए? कोई बताएगा तैयारी कैसे होती है? बताइए, किसी को मालूम है तैयारी कैसे होती है? आप कहीं जाते हैं तो तैयारी कैसे करते हैं? हम लोग कहीं जाते हैं तो बैग लेते हैं, ड्रेसें रखते हैं, पैसे लेते हैं, अपना जाने आने का टिकट लेते हैं, और तमाम किस्म की चीजें लेते हैं। इस तरह से तैयारी, और प्रतिदिन खुदा के वचन में बने रहना, जो खुदा ने हमें सिखाया उसको अपने अंदर रखना, अपनी नफरतों को खत्म करना, और प्रतिदिन उसके पीछे चलना, ऐसे तैयारी होगी ना। देखिए, हाँ, सबसे पहले हम अपने सारे गुनाहों को हाँ। सच्चे मन से खुदा के सामने माने, हाँ, और उसके लिए सच्चे पश्चाताप के साथ उससे क्षमा मांगे कि जो भी गलती हमने गलत काम किए हैं, हाँ। प्रभु मुझे क्षमा करे कि मैं उसे दोबारा ना करूं। जिस प्रकार से वचन में चल रहा हूँ, आज्ञाओं को मानकर रहिए दीजिए, वहाँ रखिए। हाँ, गॉड ब्लेस यू भाई। आप सबने देखा कि सचिन भाई ने कहा कि हम अपने पापों से पश्चाताप करके हैं, यस और वैसा पाप को ना करके पीछे उसके चले, तैयारी करें। गॉड ब्लेस यू भाई। और बताइए तैयारी कैसे करेंगे?
तैयारी कैसे करेंगे? देखिए, यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए हमें कैसी तैयारी करनी है? वचन में लिखा है, लूका उसका 22वीं आयत, लूका उसका 9वां अध्याय 22वीं आयत। फिर उसने कहा मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए। अरे देखा, कुछ कह रहे थे ये पास्टर साहब सही नहीं है क्या? और क्या, हम तो अपने घर में प्रार्थना इसलिए कराते हैं भैया शांति आ जाए। शांति नहीं आए तो हमने अपने यहाँ जो काम वाली बाई है उसको शांति नाम करके रख लिया, और उसको जब तक 10 बार फोन ना करो, क्यों ऐसे कह रहे हैं दुख उठाए? भैया आप लोगों में से कौन कौन जानता है प्रभु कौन है? प्रभु है कौन? आत्मा। ठीक, अब प्रभु के पीछे चलने के लिए अभी हमने आपको बताया 9वां अध्याय उसकी 22वीं आयत में क्या लिखा? और फिर उसने कहा मनुष्य के, ये भी कांपने लगता है, ऐसा वचन सुन के ये भी कांपने लगता है, कहता है अरे छोड़ो। हाँ और क्या, अरे कोई बात नहीं, आती सदी। हाँ ये तो उसका 20-23। अच्छा, अभी यहाँ पे बड़ा दुख उठाए क्या? अरे ले लो, कितना? आधा किलो का अमूल का मक्खन ले लो, ब्रेड ले लो बड़ी वाली, और लगाओ, कॉफी बनाओ, आराम से खाओ, दुख उठाने की जरूरत ही नहीं। क्या? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब समझें, पहले ये बताइए कौन कौन दुख उठाने के लिए तैयार है? सब तैयार है दुख उठाने? मैं दोनों हाथ उठाती हूँ भाई। अभी हमने पूछा कौन कौन यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता है, सबने हाथ उठाया। अब हमने कहा कौन कौन दुख उठाना चाहता है, दोनों हाथ उठा लिए। आपको मालूम लिखा है वचन में, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, प्रेरित हूँ कौन सा है? 20-23 पढ़े। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। हमने तो प्रार्थना इसलिए कराई थी कि भैया तुम्हारे घर ब्लेसिंग हो गई, तुम्हारे घर ब्लेसिंग हो गई, तुम्हारे घर ब्लेसिंग हो गई, तुम्हारे घर ब्लेसिंग हो गई। अभी देखना थोड़े दिनों में ये बोलेंगे सब, तुम्हारे घर ब्लेसिंग हो गई। तो इस बार हमारे घर में ब्लेसिंग नहीं हुई, पता नहीं कब आएंगे ब्लेसिंग करने। और इनको मालूम ही नहीं है वचन। अगर वचन मालूम हो जाए तो पता चले ये भाग जाए, क्या अभी दुख उठाना पड़ेगा। भैया हमें बाइबल वगैरह ना पढ़ाओ, हमारा खुदावन यीशु मसीह है, और बाइबल हमारा नहीं, बाइबल हमें ना पढ़ाओ। हमारा खुदा कौन है? और बाइबल नहीं पढ़ाओ। बच्चे वगैरह ज्यादा नहीं भैया, बच्चे में ज्यादा इसलिए नहीं पढ़ते, जितना पढ़ो उतना दुख आता है। अपना सही है, एकदम दूर रहो अपना, बस के आराम से बस दूर से हाथ जोड़ लो, ज्यादा प्रश्न करने की जरूरत नहीं है बात है कि नहीं? तो हो सके ज्यादा अगर खुशी हो, बहुत ज्यादा अगर खुश हो गए हो तो एक कैंडल लाके जला दो। वचन से कोई मतलब नहीं हमें।
ईसाई ये हो गया, इस कंडीशन में ईसाई आ गया। उसको ज्यादा खुशी मिलती है तो अगरबत्ती और कैंडल पे भागता है और गेंदे की माला। हाँ 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 हाँ। और चाहते हैं ज्यादा दुख मिलता है, ज्यादा कोई विपत्ति है, कोई दुख है तो बड़े पास्टर को ढूंढता है। कौन से पास्टर को? बड़े दही बड़ा। क्या? दही बड़ा लियो, चटनी डालो मिलेगी है, हल्का सा मसगरा मसाला, हाँ, और उसमें अगर अनारदाने डाल दो और अच्छा लगता है। लकड़ी के चम्मच लियो खाओ। तो बड़ा पास्टर ढूंढेगा। क्या? कि कोई बड़े पास्टर से प्रार्थना करा लो, दुख छिप जाएगा। देखिए ये सब चीजें बचकानी हरकतें हैं। उसे पतरस से कहा, पतरस गहराई में जाल डाल। क्या? अब किसको मालूम इतना गहरा पानी, ऊपर ऊपर से सब तैर लेते। एक अच्छा तैराक जो होता है वो भी गहराई में जाने से डरता है, कितना गहरा पानी होगा, क्या होगा। ये पिता कहता है गहराई में आओ। अब गहराई में जाने के लिए तुम्हें तैयारी करनी होगी। चुटपुट पुटपुट तो गहराई तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। क्या? बहुत दर्द हो रहा है। तो चुटपुट गहराई तक पहुंच नहीं पाएंगे। गहराई तक क्या पहुंच ही नहीं पाएंगे। अब गहराई तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा? दुख। क्या कह रहा? लूका हाँ, नहीं 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 मम्मी ये नहीं, लूका हाँ, लूका 9:22। फिर उसने कहा मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है हाँ, कि वह बहुत दुख उठाए बहुत दुख उठाए और महायाजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले। क्या समझा जाएगा? तुच्छ। ये आप कहेंगे तो यीशु मसीह के ऊपर होगा, उसको तुच्छ जाना जाएगा, दुख उठाएगा, मार डाला जाएगा, जी उठेगा। यही आपके साथ भी होना है। नहीं नहीं, हम हमारे साथ थोड़ी ना ये होना है। सेम चीज आपके साथ। उसको तुच्छ जाने। क्या जाना गया? केवल दुख नहीं उठाओ बल्कि तुच्छ भी जाने जाओ और अपने आप को क्रूस पे, क्या लिखा पढ़े? और वह तीसरे दिन जी उठे। पूरा पढ़े। और उसने कहा मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनिये और महायाजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले और वह तीसरे दिन जी उठे। जब तक तुम अपनी अभिलाषाओं को क्रूस पे नहीं चढ़ाओगे तब तक मेरा तुमसे कोई नाता नहीं। जब तक तुम शरीर के भाव से मरोगे नहीं तब तक तुम आत्मा के भाव से जिलाए नहीं जाओगे। देखो इस पृथ्वी पर तुम्हारा मरना तय है, परंतु धन्य है वो मनुष्य जो मेरे वचन में होकर मरता है, क्योंकि मेरा वचन ही जीवन है। जो कोई मेरे वचन में जीवित रहते हुए जान जाता वो कभी ना मरेगा। आज हम सब जो वचन सुन रहे हैं और जिस प्रार्थना में आए हैं, ये प्रार्थना संसार के लाभ और हानि की नहीं है। अगर हम इस संसार के लाभ और हानि की बातें करते रहेंगे तो स्वर्ग की बातें कौन करेगा? आपको मालूम है यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो उसने लोगों को धन नहीं दिया, हीरा नहीं दिया, धन नहीं दिया, घर नहीं दिए। यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आकर स्वर्ग की बातें बताई।
पृथ्वी की कोई बात नहीं बताई, पृथ्वी की बातों को मना करा, कहा पृथ्वी पे मन न लगाओ। कहा तुम पृथ्वी की हो इसलिए पृथ्वी की बातें करते हो, मैं स्वर्ग का हूं इसलिए स्वर्ग की बातें करता हूं। उसे स्वर्ग की बातों को, एक एक बातों को, एक एक बात जो स्वर्ग से आई वो हमें बताया। और अवश्य है कि जब तुम मेरे वचन में मिलो और मेरे वचन में बैठो तो वही बातें, स्वर्ग की बातें तुम्हारे बीच में होनी चाहिए, पृथ्वी की नहीं। कि बहन आज बहुत आशीषित हो जाएंगी, आज आप आए हैं वचन में, अब आप देखिएगा, आप जैसे ही जाएंगे आपके 100% काम सफल हो गए। और बाबा बाबा क्या, किस लिए आए हैं हम वचन में और किस लिए हम वचन को सुन रहे हैं? अगर हमें शरीर के अनुसार ही जीना है और शरीर की चीजों पे ही मन लगाना है तो वचन को पढ़ना और सुनना बंद कर दो, क्योंकि शैतान आपके शरीर के कामों को बहुत अच्छे से करना जानता है। क्या कह रहे हो भाई? आप पढ़े, मैं आपको पढ़ाता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको पढ़ाता हूँ, ताली वाली नहीं बज रही है? हालेलुया। आज तुम जग गई हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मती हालेलुया। मती 4 मती 4:8। देखिए मैं आपसे कह रहा हूं, अगर हमको पृथ्वी की चीजें और शरीर की बातों पे ही मन लगाना है तो हम बाइबल आज से पढ़ना बंद कर दें, क्योंकि ये काम शैतान आपके लिए कर देगा और बहुत बाखूबी करेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, आप बहुत ज्यादा बढ़ने भी लगेंगे। आप 2 व्हीलर से चल रहे, कल आप 4 व्हीलर से चलेंगे बड़ी जल्दी। हाँ, कह रहे हैं लोग क्या कह रहे हैं, हम सही कह रहे हैं। हम आपको बच्चों में पढ़ा, आपको दिखा दे, पढ़िए जरा मती 4। उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। अब देखिए, इब्लिस उसे बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर। किसका? सारे जगत का राज्य, सारे जगत का राज्य दिखाया उसने, चपरासी की जगह नहीं दिखाई, सारे जगत का राज्य। सारे जगत का राज्य दिखाया और उसका वैभव दिखाया। आज देखो सब राज्य करने के लिए कहाँ कहाँ गद्दी में बैठे हैं, और जो जो राज्य कर रहे हैं उनका वैभव देखिए आप। सच बात है। देखिए कैसे चल रहे हैं, ठसके से। क्या ठसके से। ये सब चीज दिखाया उसने, सारे जगत का राज्य और वैभव दिखाया। आगे उससे कहा मुझे प्रणाम करे। बस, तो मैं पैर छूने आते ना सब, और कितने जल्दी से आशीर्वाद देते हैं हाथ उठा के। बात है। शैतान चाहता है कि तुम मेरे पैर छू। मतलब आप क्यों नहीं पैर छूना देते? हम वचन जानते हैं। सच बात है। आप कहते हैं बेटा सब कुछ कर लेना, लेकिन पैर न छूना। शैतान चाहता है पैर छू। और देखो जाओ, सब पैर छुआते हैं और आशीर्वाद देते हैं। अपने खुदा को ग्रहण करना है। अपने खुदा को कैसे ग्रहण करेंगे? आप बाइबल पढ़ते रहेंगे, कब तक पढ़ते रहोगे? कभी उसके अनुसार चलने की कोशिश भी तो करो।
उसने कहा सारे जगत का राज्य और उसका वैभव दिखाया। यानी कि अगर तुम्हें शरीर के अनुसार जीना है तो सब राज्य वैभव सब तुम्हारा। तुम्हें बाइबल के पढ़ने पास आने की जरूरत नहीं, ना बाइबल पढ़ो, आज से बाइबल बंद। ट्रिंग 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 का रेस्टोरेंट, क्या का रेस्टोरेंट, ताली बजाओ, बोलो ट्रिंग 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 का रेस्टोरेंट। हाँ, मतलब अब बाइबल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, अमीर हो जाओगे, वैभव मिल जाएगा, राज्य मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। अपना सपना मनी मनी, क्या अपना सपना मनी मनी मनी। देख लो, पता नहीं क्यों बाइबल पढ़ रहे हो, और बाइबल पढ़ो दुख। कह रहा अवश्य। आखिर कोई बाइबल के पास क्यों नहीं आता, वचन के पास क्यों नहीं आता? इतने सालों से निरंतर वचन प्रचार कर रहे हैं। सब कहते हैं वाह भाई क्या पास्टर है, वाह भाई क्या पास्टर है। क्यों? और वो पास्टर उनके लिए कभी भी प्रार्थना भी नहीं करते, तब भी वो वाह वाह करते। हम लोग सबके लिए प्रार्थना करते, रोज प्रार्थना करते। अगर तुम्हें प्रार्थना कराने वाले पास्टर चाहिए तो देखो ब्रदर रोहित तो रोज करते हैं, इनके पास आ जाओ, वाह वाह करो, कोई नहीं। क्या? और जब वो बीमार थे उनके लिए कोई प्रार्थना नहीं करने गया तो खुदा ने हमें भेजा, हमने प्रार्थना करा, तुरंत ठीक हो गए। और वो ठीक हो गए तो वो कह रहे अपने पास्टरों से हम बीमार थे, कोई आया नहीं, कोई आया नहीं, ये आए। और जब ये आए तो आज उन्हीं के भी विषय में निंदा। सच बात है। अब देखिए संसार कर क्या रहा है। क्या चाहता है संसार? क्या चाहता है संसार? बताइए क्या चाहता क्या संसार? यही चीजें तो देखनी है, यही तो जीवन और मृत्यु है। प्रभु ने कहा इसी को तो तुम्हें पहचानना है। जो अच्छा वृक्ष है, जो जीवन का वृक्ष है, उसके बारे में हव्वा ने एक शब्द नहीं कहा, एक शब्द नहीं कहा कि अच्छा वृक्ष है, बहुत सुंदर वृक्ष है। और जिसमें मृत्यु है, बहुत लुभावना, मन भाव, चाहने योग्य, बुद्धि देने योग्य, सारी बातें उसी के लिए कही, मृत्यु के लिए। और जीवन के वृक्ष के लिए कुछ एक शब्द नहीं बोली हन्ना या हवा। कभी आपने ये सब बातें गौर करी कि नहीं करी? जिस वृक्ष का फल खाने के लिए खुदा ने मना करा उसकी तारीफ कर रही है हवा, और जिसके लिए कहा कि इसको खाना, इससे जीवन मिलेगा, उसके बारे में एक शब्द नहीं। आप बाइबल के विषय में सबकी मुंह बंद और प्रेज द लॉर्ड कर दो, तब तो समझो तलवार चला दी। क्या आप तो प्रेज लॉर्ड करते, चिल्ला के करते, सब करते हम। पागल है, जल्दी से कर लो तो अभी और चिल्ला चिल्ला के बोले प्लीज। हाँ प्लीज, दोबारा नहीं। अगर हाँ नहीं करा तो अभी और तेज चिल्लाए। जीवन के वृक्ष के लिए मुंह बंद, और मृत्यु के वृक्ष के लिए कितना अच्छा नहीं, कितना लुभावना है, कितना क्यूट है, ये कितना सुंदर है, अरे कितना प्यारा लग रहा है। हद पार कर दिया क्या? एक मैम का एक हस्बैंड बीमार हो गया, बेचारे लास्ट स्टेज में पहुंच गया, हॉस्पिटल पत्रकारपुरम में एडमिट, पत्रकारपुरम के आगे हॉस्पिटल। उनकी बेटी की शादी हुई, पूरा स्टाफ पहुंचा खाना खाने, सब तारीफ करे, वाह क्या खाना था, वाह क्या चकाचौंध। लेकिन जब उनके पति की एकदम मरने की दशा आई तो उस हॉस्पिटल के पास कोई नहीं, और खुदा ने हमें भेजा, हम गए प्रार्थना करें।
तो ये हमेशा एक बात याद रखिए, कुछ बातें ऐसी हैं जिसे हमारा खुदा हमें बहुत तायत से समझाता है। आप देख रहे हैं आत्मा आह भर भर के कह रहा है बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार है। यीशु मसीह के पीछे चलना यानी दुख उठाना अवश्य है कि तुम दुख उठाओगे, लेकिन शैतान कह रहा है मत्ती 4 और उसकी 8वीं आयत में, फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। कौन कौन जब छूने आते पैर तो अपने हाथ से एकदम ईश्वर प्रभु की तरह यूं बहुत खतरनाक हाथ दिखता है, हमें राक्षस का लगता है। हमने वो अरुण सर से कहा 20 साल वाला, जो 20 साल वाली वो नहीं है मूवी, आप 20 साल वाली वो मिथुन की एक मूवी थी, मैंने कहा 20 साल बाद वो नहीं थी, जैसे वो लगा रही होती क्या वो चाहते हैं फोटो, तो हथौड़ी मांगती तो उसका हाथ यूं करके चलाती, वो कहती है क्या क्या बात करते हो। क्या बोलता रहता है उसको। वो हाथ दिखा था आपने, वैसे ही हाथ दिखता हमको, आशीर्वाद देने। बहुत भयानक हिसाब किताब, खतरनाक हिसाब किताब चल रहा है, बहुत खतरनाक। इब्लीस की आत्मा क्या चाहती है? झुक जाओ, मेरे सामने झुको। ये खुदा कहता है नहीं, सिवाय अपने खुदा के और किसी के नहीं। क्या वचन है यार, मैं आपको वचन क्यों बता रहा हूँ? बताइए, पूछिए, बताइए कोई जगह बताइए, मैं आपको वचन क्यों बता रहा हूँ? दुख होगा, कलेश होगा, बंधन होगा, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, आनंद उससे 100 गुना ज्यादा होगा। आनंद इतना होगा कि वो दुख, वो कलेश सब भूल जाओगे। अरे यार, खुदा की उपस्थिति में होगे, खुदा के समीप कोई दुख, कोई कलेश, कोई कुछ नहीं है। हाँ, वो कह रहा होगा, लेकिन मैं तेरे साथ हूं। अरे यार, कब्र के अंदर भी वो हमारे साथ रहेगा। क्या बात कर रहे हो? उसने कहा मैं तुझे छोड़ूंगा ही नहीं, कह रहा मैं तुझे छोड़ूंगा ही नहीं। अरे हम अपने बच्चों के साथ छोड़ देते हैं, हम अपने माँ को छोड़ देते हैं, अपने पिता को छोड़ देते हैं, अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं। कई बार हम लोग तो बाहर अपने काम करने जाते हैं, लेकिन एक है जो कह रहा मैं तुझे छोड़ूंगा ही नहीं। ओह माय गॉड, कब समझोगे ये वचन? ताली हो जाओ। क्या मैं तुझे छोड़ूंगा ही नहीं? जिस दिन ये खुदा तुम्हें मिल गया, जिस दिन ये आत्मा तुम्हारे जीवन में आ गया, उस दिन मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारे बंधन और कलेश और हर एक दुख तुम्हारे लिए आशीष का कारण बन गया। मालूम है आपको, कभी भी किसी मनुष्य को अपने आगे ना झुकाओ, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे अपने जीवन भर अपने खुदा को हाजिर दो। एक है जो चाहता है कि हर एक जना मेरे सामने झुके, वो आत्मा है इब्लीस की। मत्ती उसका 4 अध्याय और उसकी 8वीं आयत। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उसे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने प्रणाम। अच्छा ये बताइए, इब्लीस कह रहा कि तू झुक के प्रणाम कर, मैं सब कुछ दे दूंगा। हाँ, और वहाँ राजा कह रहा है, निकोदेमुस कह रहा है
पतरस नहीं, वो राजा निकोदेमुस नहीं, वो क्या कहते हैं उसको, नबूकदनेस्सर। राजा कह रहा बहुत बड़ी प्रतिमा बना दी, अब झुको। ये भी झुकने को कह रहा, वो कह रहा नहीं झुको, गर्दन काट देंगे। क्या पता ये सब झुकने का है, इसका ऐसा है। और वहां जाओ तो वहां भी कहते पहले यहाँ झुको, फिर यहाँ झुको, फिर यहाँ झुको, और फिर जाओ। देखिए आप बहुत ध्यान से देखिए, आप सीधे सीधे चले जाओ तो दूसरे दिन आपको टोक दिया जाएगा, इधर आओ। तुम्हें नहीं मालूम कैसे जाता है, इधर झुको, इधर झुको। अच्छा हमको कोई नहीं बुलाता, हम तो ऐसे ही चढ़ते हैं, हमसे कोई नहीं कहता इधर झुको। ये झुकने वाली आत्मा है क्या? झुका हुआ तो कौन सी आत्मा? सोचिए झुकने पे इतना जोर क्यों है? आप बहुत प्यार से रहे, सब कुछ करें, हर चीज करें, लेकिन अगर झुके नहीं तो दूसरे दिन आपको बोला इधर आओ। पहले इधर झुका जाता है, फिर इधर आइए, इधर झुकिए, फिर जाइए। अरे हम यूं ही जाते आते हैं, हमसे कोई नहीं कुछ करता। आ गया ये वचन जो है बाइबल से पढ़ा जाएगा, वो पर्चे से नहीं पढ़ा जाएगा। है टाइम कितना हो रहा है? नहीं टाइम नहीं, अब क्या टाइम कितना हो रहा है? टाइम कहीं 7:20। अच्छा बैठ जाइए। नहीं नहीं ये नहीं, ये पर्चे से नहीं है। टाइम कितना हो रहा है? टाइम कितना हो रहा है? 7:20। कहीं 7:20। अरे जाइए बैठ जाइए। बड़ी मजा। ये आत्माएं हर तरफ बैठी हैं, हर तरफ ढीठ आत्माएं होती हैं। और क्या? हाँ, और ये आत्माएं पहचानी कैसे जाती हैं? बताइए कैसे पहचानी जाती है? या तो पता कैसे पहचानी जाती है? जैसे ही खुदा का अभिषेक एंट्री करेगा, अभी तक एकदम ठीक बैठी थी, लेकिन जैसे खुदा का अभिषेक यानी जिसके अंदर खुदा का आत्मा है, जो खुदा में है, वो जैसे एंट्री करा, वह अब इनकी आंखें यूं चलने लगी, कुछ घूमने लगी, गर्दन घूमने लगी। वहीं पर बैठ नहीं पाएंगे। अब ये काटो तो हाँ, वो खुदा का अभिषेक कुछ नहीं करे, वो अपना काम करता है। लेकिन वो होता है ना कि जब खुदा आराधनालय में गया तो एक के अंदर दुष्ट आत्मा थी, वो चिल्लाने लगा। वो सिम्टम होंगे। अभी तक वो आराम से बैठे थे, क्या अभी तक कुछ नहीं, कोई बोला। लेकिन जैसे ही खुदा का अभिषेक इंटर करा, बस का पैर हाथ या तो बैठे बैठे कुछ ना कुछ ऐसा होने लगा जैसे अब वो बैठ नहीं पा रहे, क्योंकि ये आत्मा ढीठ है। और ये आत्मा बस केवल ये चाहती है कि किसी तरह से ये चला जाए। सब कुछ बहुत अच्छा है, किसी तरह ये चला जाए। ये आया क्यों? क्या आत्मा को ऐसा लगेगा, उस ढीठ आत्मा को केवल एक प्रश्न कि यीशु मसीह तुम यहाँ क्यों आए? तुम आए क्यों? हमेशा याद रखिए, ना पतरस के पास धन है, ना ही कोई चीज है।
उसने कहा सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो कुछ मेरे पास है उसे मैं यीशु मसीह के नाम से तुझे देता हूँ। उठ, खड़ा हो और अपनी खाट उठा और चल। तो था क्या पतरस के पास? सोना चांदी नहीं है मेरे पास। सोना चांदी क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने इस संसार के राज्य और इस संसार के वैभव को तुच्छ जाना अपने खुदा के वचन के सामने। सच्चा। कुछ वचन ऐसे होते हैं जब हमको सुनाई देता है तो हमें उसके अकॉर्डिंग चलना है। अब नहीं हो सकता कि हमारा कोई पैर छूए, हम पैर नहीं छूने देंगे, हम पीछे हट जाते, सबके सामने भरी सभा में हम पीछे हट जाते, लोगों के सामने, टीचरों के सामने पीछे हट जाते। अगर पैर छूने को दे दे तो सबसे ज्यादा स्टेरा में हमारे पैर छूने से बच्चे हकीकत वो बता रहे हैं, इतना प्यार करते हैं लेकिन सबको पीछे हटा देते हैं। क्यों सबको पीछे क्यों हटा रहे? क्योंकि हमें बड़ा नहीं बनना। हमारा खुदा वो तुम्हारे लिए नहीं, वो तुम्हारे अंदर जो खुदा है उसके लिए इतना ज्यादा लड़ाई कर रहे हैं। लड़ाई हो गई तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे अंदर जो खुदा है उसके लिए। और जितना ज्यादा दबाव आएगा उतना ज्यादा तुम उठोगे, क्योंकि कोई छू नहीं पाएगा। क्या? कोई छू नहीं पाएगा, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर है वो सबसे बड़ा है। हमेशा एक बात याद रखना, पतरस यूहन्ना ने कहा सोना चांदी तो हमारे पास, परंतु जो कुछ है उसे हम तुझे यीशु मसीह के नाम से देते हैं। अब जो पतरस यूहन्ना के पास है वो हमारे पास भी होना चाहिए। अगर हमारे पास नहीं है तो अभी तक हम यीशु मसीह के पीछे नहीं हुए। क्योंकि यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब, आइए पढ़ें, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब लूका 9 पहली आयत। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। देखा, अधिकार। यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब क्या है? आपको क्या मिलेगा? अधिकार। अब कौन कौन अधिकार को प्राप्त करना चाहता है? दुख है, कलेश है, विपत्ति है, लेकिन तेरे पास अधिकार है, तेरे पास अनुग्रह है, तेरे पास सामर्थ्य है, तेरे पास सिफा है, तेरे पास दुष्ट आत्माओं को निकालने का, ओह माय गॉड, रोगियों को चंगा करने का, दुष्ट आत्माओं को पूरी पढ़े आए थे। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। ये किसी को नहीं, बस किसी के पास नहीं है, ये किसी के पास नहीं है। हाँ, पृथ्वी पर का राज्य वैभव होगा तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हारे पास रोग को चंगा और दुष्ट आत्माओं को निकालने और लोगों के दुखों को दूर करने और लोगों के घरों में जैसे ही तुम पैर रखो शांति आ जाए, ये अधिकार नहीं। ये होगा मेरे अभिषिक्तों के पास। वो जैसे ही एंट्री करेंगे शांति आ जाएगी। समझना पड़ेगा ये बातों। जब तक इन बातों को हम और आप समझेंगे नहीं ना, तब तक हमें ऐसा लगेगा यार यीशु मसीह के पास आके कुछ नहीं मिलेगा। दुख मिल रहा है, विपत्ति मिल रही, कलेश मिल रहा, और वहां पर देखो केवल झुक गए, राज्य मिल गया, पूरी पृथ्वी का राज्य मिल जाएगा। और क्या, आप सबसे ज्यादा चहीते बन जाएंगे। क्या करना है? क्या करना बताइए, बताइए क्या करना है?
क्या करना है? अपने आप पे निकाल। जब किसी का अपना चला जाता है तो वो आशाहीन हो जाता है, वो पागल हो जाता है। उसके सामने दुनिया पूरी रखी रहती है लेकिन उसको कुछ अच्छा नहीं लगता। सच बात है। दुनिया में चार चौंध है, बहुत चकाचौंध है, बहुत अच्छा है, लेकिन दुनिया उसको अच्छी नहीं लगती, तो अंधेरा है सर। आप देखिए जब किसी का कोई चला जाता है तो आशाहीन हो जाते, पागल हो जाते हैं और एकदम पागलों की तरह हो जाते हैं। लेकिन जो खुदा के अभिषिक्त होते हैं, जब उनका कोई अपना जाता है तो आनंदित होते हैं। आमीन आमीन। अरे यार ये कौन सी बात कर रहे हो, आनंदित होते हैं? एक बात समझिए, हम शरीर में हैं, हमें शरीर से शरीर का लगाव हो जाता है। क्या? अभी आप कोई जानवर को भी सड़क से उठा के ले आए और 10 दिन पाल लें, 20 दिन पाल लें, 1 महीना, तो फिर वो आपको उससे लगाव हो जाएगा, आपको छोड़ने का मन नहीं करेगा। एक लगाव है। लेकिन जब आप आत्मा की बातें जान जाते हैं कि हमारा अपना हमारे पिता के पास गया है और जहां पर गया है वो जगह इससे बहुत बहुत नहीं गिनी नहीं जा सकती, लाख करोड़ बार अच्छी, आप आनंदित होंगे। क्या होंगे? और क्या बात कर रहा है? देखिए हमेशा एक बात याद रखिए, एक मसीह का जीवन पृथ्वी का नहीं होता है। जैसे दाऊद का बेटा मरा, दाऊद ने कहा अच्छा भोज तैयार करो, बैजनी रंग के वस्त्र पहनाओ मुझे और मेरी मेज में सारे अच्छे अच्छे उत्तम भोजन लगाओ। अरे सब कहने लगे अधिकारी, अरे राजा अब तो तेरा बेटा मर गया, अब तो तुझे दुखी होना चाहिए था, रोना था, 3 दिन तो चूल्हा नहीं जलना चाहिए, तुम कह रहे हो भोज तैयार करो। अब बताओ कोई जिसके यहाँ मर जाता है तो 3 दिन तक चूल्हा नहीं जलाते। ईसाई भी यही करते हैं, चाय बाहर से आती है, पकौड़ी बाहर से आएगी, खस्ता बाहर से आएगा, ब्रेड मक्खन बाहर से आएगा, वो भोजन जो कभी नहीं खाते, अच्छा अच्छा भोजन तब खाएंगे। ताली बजाओ। लेकिन जैसे दाऊद का बेटा मरा, उसने कहा बढ़िया भोजन तैयार करो, अरे चूल्हा जलाना पड़ेगा। दाऊद को नहीं मालूम ना ये सब बात है? हम लोग दाऊद से बड़े हैं। नहीं यार ऐसा नहीं है, दाऊद से हम लोग बड़े हैं और क्या। हम लोग को मालूम है 3 दिन तक चूल्हा नहीं जलेगा, और दाऊद को देखो इतनी छोटी सी बात नहीं मालूम। दाऊद सच में खुदा का अभिषेक नहीं है। हाँ ऐसा है ना? है? मेरे मन के मुताबिक एक शख्स मुझे मिल गया, दाऊद। तो जो कुछ कर खुदा तेरे साथ। और वो दाऊद कह रहा अपने बेटे के मरने के बाद अच्छा भोजन तैयार करो। अब ये पास्टर जो 3 दिन के बाद मीटिंग करते हैं, तो ये पास्टर ये क्यों नहीं बताते कि आप 3 दिन तक चूल्हा क्यों नहीं जलाया? दाऊद तो उत्सव मना रहा है, दाऊद से खाना बनवा रहा, कह रहा बढ़िया खाना बनाओ, भोज तैयार करो। ये सब बातें इन लोग क्यों नहीं बताते? देखिए एक बात समझिए, ये बातें ये लोग इसलिए नहीं बताते क्योंकि इन लोग एक भ्रम की आत्मा में, क्या? और इन्होंने सत्य को झूठ बना दिया है। और जितना आदमी इन बातों को मानेगा उतना ज्यादा पास्टरों को पूजा करेगा। अगर आदमी सत्य को जान जाएगा तो पास्टर की सुनेगा नहीं। अगर आपके सामने सत्य का प्रचार हो जाए तो पास्टर को ऐसा लगता है कि मनुष्य जब वचन जान जाएगा तो मेरा इनकार कर देगा। लेकिन पास्टर को ये बात नहीं मालूम कि खुदा कहता है जाओ और जाके मेरे सेत में वचन को बता दे।
अर्थात जब एक मसीह जने का कोई अपना जाता है तो वो आनंदित होता है। आनंदित इसलिए होता है क्योंकि उसे मालूम होता है कि मेरा जना कहाँ गया। सच। उसने कहा वो तो मेरे पास नहीं आ सकता, लेकिन एक दिन मैं उसके पास जाऊंगा। क्या दाऊद के शब्द नहीं, काश उन शब्दों पर हम कान लगाए, तब हमें मालूम हो कि हम छोटी दुनिया में जी रहे हैं। जिस दुनिया को पाने के लिए हमने अपने खुदा का इनकार कर दिया, हमने कहा ये राज्य मिल जाएगा, ये वैभव मिल जाएगा। खुदा ने कहा आज ही रात में तेरे प्राण ले लूंगा। तो भाई क्या करेगा तू इस राज्य को लेके, इस वैभव को लेके? तेरे प्राण तो आज ही रात चले जाएंगे। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो अपने प्राणों की चौकसी करे। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो सब कुछ खो कर अपने प्राणों को बचा ले। यदि तूने सब कुछ प्राप्त करके अपने प्राणों को खो दिया तो तूने क्या उत्तम काम किया। देख, बुद्धिमान है वो मनुष्य जो सब कुछ खो के अपने प्राणों को बचा ले। मैं बोलता हर चीज का। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई सचिन से कि प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए, पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु। धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र घर के लिए खुदावन यीशु, जिससे तूने अपनी आत्मा में इस जगह को चुना महासभा के लिए खुदावन यीशु। आज की महासभा यहाँ होने पाई खुदावन यीशु, धन्यवाद देते हैं तेरे दास के लिए जिसे तूने अपनी आत्मा में तैयार होकर यहाँ भेजा है खुदावन यीशु। और वचन की एक एक बातों को तूने सच्चाई से उनके हृदय में उतारा है खुदावन यीशु, और उन बातों को वो लेकर एक एक वचन की एक एक बात जो सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ वो हमें सिखाते और बताते हैं खुदावन यीशु। सच बात है खुदावन यीशु, हम कुछ भी नहीं जानते थे और संसार में लिप्त थे खुदावन यीशु, और आपके पीछे भी नहीं ना जाना चाहते थे खुदावन यीशु, लेकिन तूने अपने दास को यहाँ भेजा कि हम निकम्मों को सिखाए कि किस प्रकार से तेरे पेश चलना है। सच बात है खुदावन यीशु, संसार की सारी बातों को त्यागना है हमें और आपके पास आने के लिए हमें उस दुख और उस दर्द को उठाना है खुदावन यीशु, कि हम आपके पीछे होने वाले होने पाए खुदावन यीशु। सच बात है खुदावन यीशु, विनती प्रार्थनाएं मांगते हैं इस पूरे घराने के लिए खुदावन यीशु, दास के लिए, दास के घराने के लिए खुदावन यीशु। सब पर बड़ी कृपा और आशीष अपने दाहिने हाथ से दे खुदावन यीशु, सबको तू अपनी आशीषित कर खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, विनती प्रार्थनाएं मांगते हैं जितने भाई बहन यहाँ आए हैं सब पर तू बड़ी अपनी आशीष और दया का हाथ रख खुदावन यीशु, कि जो वचन आज हमने सुना और सीखा है खुदावन यीशु, ईमानदारी से उस पर चलने पाए और अपने घर को जाकर अपने बच्चों को सिखाने वाले होने पाए खुदावन यीशु। विनती प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु, यूट्यूब और फेसबुक से देखते हैं जो भाई बहन, उन सब पर भी बड़ी कृपा और आशीष दे खुदावन यीशु, कि आज के वचन से उन्होंने बहुत कुछ सीखा खुदावन यीशु, और जानने पाए कि किस प्रकार से हमें दुख उठाकर खुदा के पीछे चलना है। सच बात है खुदावन यीशु, आज आपने हम निकम्मों को सिखाया खुदावन यीशु कि किस प्रकार से इस संसारिक जीवन में आपके वचन को पढ़कर, सीखकर और अपने बच्चों को आपके नजदीक लाकर और दुख उठाकर आपके पीछे चलना है खुदावन यीशु। विनती प्रार्थना मांगते खुदावन यीशु, इन बातों को हम गहराई से जाने और सच्चाई और ईमानदारी से इन पर चलने पाए खुदावन यीशु। विनती प्रार्थना मांगते खुदावन यीशु, अपने छोटे झुंड के लिए जो यूट्यूब और फेसबुक से देखते हैं, सही भाई बहनों के लिए खुदावन यीशु, सब पर बड़ी कृपा और आशीष तेरे दाहिने हाथ से होने पाए खुदावन यीशु। आप बड़े हम घटे, ये प्रार्थना मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुनो ग्रहण कर, आमीन। हे हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत में माजरा सदा आपकी है। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ
अब से दिख रहा प्रार्थना होती रहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों से सोने धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोने धन्यवाद, सारी हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन जुलियाना मैथ्यू की यहाँ होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन जुलियाना मैथ्यू की यहाँ होगी। और 21 तारीख की प्रार्थना दिल्ली में बहन प्रिया की बेटी अक्षिता के यहाँ होगी। उनकी बेटी का, अक्षिता की बेटी आहाना का जन्मदिन है 21 तारीख को। तो 21 तारीख की प्रार्थना दिन में वही 11:30 तक होगी, 11:30 से 12 के बीच 21 तारीख की प्रार्थना। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। आप सब, हम सबके आने जाने में खुदा हमारी रक्षा करे, इसके लिए आप सब दुआ करिए, आहाना के लिए दुआ करिए, और हम लोग सब अच्छे से आए और खुदा के नाम को आदर और महिमा मिले। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना बहन जुलियाना मैथ्यू की यहाँ शाम को 5 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।